नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल है सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं इस बार किस पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है और कौन सी पार्टी इस बार जनता का आशीर्वाद पाकर सरकार बनाने वाली है। क्या इस बार बीजेपी ज़बरदस्त जीत के साथ तीसरी बार सरकार बना पाएगी या कांग्रेस कुछ करिश्मा कर दिखाएगी। दोस्तों हम बताने वाले हैं हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स की। चलो शुरू करते हैं हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स की जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटों की, जहां कांग्रेस को इस बार अच्छा खासा फायदा मिलता दिख रहा है। यहां कांग्रेस 11 सीट जीतती दिख रही है, वही बीजेपी को यहां पर 18 सीट मिलती दिख रही है, वही आपको 0 और अन्य को 0। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सीटों की, जहां भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को 6 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही हरियाणा राज्य के 10 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 6 सीट मिलती दिख रही है। इसी के साथ साथ कांग्रेस को भी यहाँ पर 4 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। वही गुजरात राज्य के 26 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा का जबरदस्त प्रदर्शन इस बार भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भाजपा 24 सीट जीतती दिख रही है, वही कांग्रेस 2 सीट। दोस्तों अब बात करते हैं अंडमान निकोबार राज्य के 1 सीट की, जहां भाजपा को मिलती दिख रही है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो 2 के 2 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही चंडीगढ़ की 1 सीट भी भाजपा के खाते में ही जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दादर और दमन दीव क्षेत्र के 2 सीटों की, जहां भाजपा को 1 और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही गोवा की 2 सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर जीती दिख रही है 2 सीट। वही लक्षद्वीप क्षेत्र की 1 सीट की बात किया जाए तो कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मणिपुर राज्य के 2 सीटों की, जो कांग्रेस के खाते में इस बार जाती दिख रही है, यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटों का फायदा उठाती दिख रही है। वही मेघालय राज्य के 2 सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वही मिजोरम राज्य की 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 सीटों की, जहां कांग्रेस को 2 सीट, भाजपा को 3 सीट और आपको 2 सीट मिलती दिख रही है इस चुनाव में। दोस्तों अब बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के 2 सीटों की, जो कांग्रेस के खाते में 0 और भाजपा के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। वही उत्तराखंड राज्य के 5 सीटों की बात किया जाए तो भाजपा को 2 और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट का फायदा होता दिख रहा है। वही हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटों की बात किया जाए तो भाजपा को 1, कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही नागालैंड राज्य की 1 सीट कांग्रेस के ही खाते में जाती दिख रही है। वही पुदुचेरी राज्य की 1 सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। सिक्किम राज्य की 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ साथ तेलंगाना राज्य के 17 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीआरएस को 8 सीट, भाजपा को इस बार जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। तेलंगाना में 6 सीट जीतती दिख रही है। वही कांग्रेस को 2 सीट और एआईएमआईएम को 1 सीट यहां पर मिलती दिख रही है। दोस्तों वही कर्नाटक राज्य के 28 सीटों की बात किया जाए तो यहां पर कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। पूरे 15 सीट जीतकर नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरती दिख रही है। वही भाजपा को 9 सीट पर सिमटती दिख रही है और इसके साथ साथ जेडीएस को 2 सीट और अन्य को यहाँ पर 2 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 सीटों की, तो यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी को 14 सीट मिलती दिख रही है। वही वाईएसआरसीपी को 8 सीट, जनसेना पार्टी को 2 सीट और भाजपा को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर खासा नुकसान होता दिख रहा है इस चुनाव में। यहाँ पर भाजपा 48 सीट जीतती दिख रही है, वही कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिख रही है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 21 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस चुनाव में। वही भाजपा को 6 सीट और अन्य को 1 सीट। दोस्तों अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल राज्य के 42 सीटों की, तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को 23 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 13 सीट, कांग्रेस को 4 सीट और लेफ्ट को तो यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को 12 सीट मिलती दिख रही है। वही बीजेपी को 7 सीट और यहाँ पर इस बार कांग्रेस को 2 सीट का फायदा मिलता ज़रूर दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं केरला राज्य के 20 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस को इस बार खासा नुकसान होता दिख रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस 10 सीटों का नुकसान उठाती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को 9 सीट ही मिलती दिख रही है। वही कम्युनिस्ट दल एलडीएफ को 10 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 सीटों की, तो जहां कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 7 सीट, जेएमएम को 3 सीट और एजेएसओ को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 सीटों की, तो जहां कांग्रेस को 9 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है इस बार। वही भाजपा सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही अन्य को 1 सीट। वही तमिलनाडु के 39 सीटों की बात किया जाए तो इस बार कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो ज़बरदस्त प्रदर्शन करता दिख रहा है तमिलनाडु पर। यहाँ पर पूरे 35 सीट ये गठबंधन जीता दिख रहा है। वही
एआईडीएमके और भाजपा को जो गठबंधन है वो सिर्फ 3 सीट पर सिमटता दिख रहा है। इसके साथ साथ अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटों की, तो यहाँ पर फिर एक बार कांग्रेस का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी वो यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करता दिख रहा है। महाविकास आघाड़ी में जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी का जो शिवसेना गुट है और साथ ही साथ शरद पवार जी का नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन 32 सीट जीतता दिख रहा है। वही भाजपा को यहाँ पर सिर्फ 14 सीट पर यहाँ पर भाजपा और उसका गठबंधन सिमटता दिख रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य को सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 सीटों की, तो जहां भाजपा को सिर्फ 3 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को भी यहां पर 3 सीट मिलती दिख रही है अपने गठबंधन के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 सीटों की, तो जहां जेडीयू को 14 सीट, भाजपा और उसके मित्र दल को 10 सीट, आरजेडी को 10 सीट, कांग्रेस को 4 सीट और लेफ्ट पार्टियों को 2 सीट। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट पार्टियां का गठबंधन महागठबंधन यहाँ पर 30 सीट जीतता दिख रहा है बिहार में। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 सीटों की, तो ये जहां कांग्रेस को यहां पर 8 सीट का फायदा इस बार मिलता दिख रहा है, वही भाजपा 16 सीट जीतती दिख रही है, अन्य को यहां पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 सीटों की, जहां कांग्रेस को 10 सीट मिलती दिख रही है। कांग्रेस यहां पर एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन में है, वही भाजपा को यहां पर 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हमारे इसी के साथ सटीक ओपिनियन पोल्स आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस अपने मित्र दल को मिलाकर महागठबंधन में ज़बरदस्त प्रदर्शन करता दिख रहा है। बीजेपी के मुकाबले यहाँ पर महागठबंधन 241 सीट की ज़बरदस्त प्रदर्शन करता दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को इसमें 130 सीट मिलती दिख रही है, वही डीएमके को 31 सीट, वही उद्धव ठाकरे जी गुट के शिवसेना को 14 सीट, एनसीपी को 10 सीट, समाजवादी पार्टी को 26 सीट, जेडीयू को 14 सीट, आरजेडी को 10 सीट और साथ ही साथ कुछ अन्य छोटी मोटी पार्टियों को 6 सीट। वही अन्य दलों की बात किया जाए जो ना ही कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल है और ना ही भाजपा के एनडीए में शामिल है, इन तमाम छोटे मोटे पार्टियों का जो अन्य पार्टियों का दल है उन्हें 106 सीट मिलती दिख रही है, जिसमें तृणमूल को 23 सीट, बीजू जनता दल को 12 सीट, बीआरएस को 8 सीट, टीडीपी को 14 सीट, लेफ्ट को 11 सीट, वाईसीपी को 8 सीट, भाजपा को 6 सीट और निर्दलीय को 24 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव के सटीक ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस और उसके मित्र दल को 241 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल को 196 सीटों मिलते दिख रही है और अन्य को यहाँ पर 106 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर सरकार बनाने की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस अपने मित्र दल को मिलाकर और साथ ही साथ कुछ पार्टियों को जोड़कर इस बार सरकार बनाती दिख रही है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल है, कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल है और कुछ निर्दलियों को मिलाकर 281 सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है।